नमस्कार दोस्तों, मालवा न्यूज 24 के लिए मैं सचिन जोशी। आज बननगर विधानसभा निर्वाचन में 2 तारीख जो है नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। इस दिवस तक कुल 6 उम्मीदवार बचे हैं। इन 6 उम्मीदवारों में से 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और इन निर्दलीय प्रत्याशियों में से अमला के प्रकाश गौड़ बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज हम उनसे इस विधानसभा निर्वाचन के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी जो आप विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच लेकर जाएंगे, इस संबंध में उनसे बात करने के लिए हमने उनसे समय लिया है। आइए उनसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले आपको विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए, अपनी भागीदारी तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ऐसा क्या हुआ जो आपको इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन करना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न करा है आपने। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न हजारों युवा और हजारों कार्यकर्ताओं से कहीं न कहीं वो इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ बड़नगर विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश में वंशवाद चल रहा है। तो उस वंशवाद को देखते हुए युवाओं ने मुझे आह्वान किया है और उसी आह्वान को मैंने सुना और मुझे मैदान में उतरना पड़ा। एक्चुअली मैं समाज सेवी हूँ और सामाजिक संरक्षण छोटा मोटा काम करता हूँ और उसी को चलते हुए कई लोग मुझे मेरे वक्तव्य से और मेरे कार्य से प्रसन्न है और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको मैदान में उतरना चाहिए और हमारी आवाज को कहीं ना कहीं जो एसटी और ओबीसी की बात को कोई सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं है, तो इस बात को आप बुलंद कीजिए। और कहीं ना कहीं जो मौका हम किसी भी नेता को दिया है उस नेता ने आज दिन तक हमारी बात को नहीं रखा है। तो मैं पहली बात तो है कि ये जो वंशवाद चल रहा है इस वंशवाद के खिलाफ ही मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आगे आप ये बताएं जरा कि बड़नगर विधानसभा में यदि आपने दावेदारी ठोकी है तो ऐसी क्या कमी आपको दिखाई दे रही है कि जो पिछले विधायकों ने यहाँ से आवाज नहीं उठा पाए, या ऐसी क्या कमी है जो अभी तक खली है आपको? जी देखो, कमियां तो बहुत सारी है, कमियां गिनाने जाएंगे तो बहुत है, लेकिन जो प्रमुख कमियां हैं, बड़नगर नगर एक ऐसा नगर है जहां हर व्यापारिक की नजर इस बड़नगर नगर में होती है, लेकिन यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। तो मेरी एक ये है कि बड़नगर नगर में एक ऐसी जगह पे एक बड़ा उद्योग आए और उस उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। दूसरा सबसे बड़ी कमी है कि हमारे देपालपुर जो पास में तहसील लगती है और पास में ही बदना और तहसील है, इन दोनों तहसीलों में नर्मदा का पानी आ चुका है लेकिन बड़नगर में अभी तक नहीं आ पाया। तो ये सबसे बड़ी कमी मुझे खलती है कि ये कमी दूर हो। और बड़नगर में आज भी पीने के पानी की समस्या है, यहाँ एक दिन छोड़कर पानी मिलता है, तो वो पानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के नगर के जो लोग हैं उनको बड़ी समस्या है पानी की। तो उस पानी की कमी भी हम देखते हैं। तो ये पानी की पूर्ति अगर कोई नेता नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। यदि बड़नगर की जनता, विधानसभा की जनता आपको चुनकर भोपाल विधानसभा में अपनी बात कहने के लिए पहुंचाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी इस विधानसभा की? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तो यह रहेगी किसानों के लिए हम उनकी खेत सड़क योजना बनाएं, खेत तक पहुंचने का उनको एक मार्ग मिले, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। और जब किसान सुबह उठकर अपने पशुओं का दूध निकालने जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जब पैदल जाता है, कीचड़ में गड़ता हुआ जाता है और वो 2 लीटर 5 लीटर अपने कंधे पर वो एक टंकी को टांग कर घर तक पहुंचता है, तो उसकी पीड़ा मैं देखता हूं। तो उसको सबसे पहले तो रोड की सौगात मिले। दूसरा, यहाँ के रोजगार जो बेरोजगार की ओर है, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार स्थापित हो, उसके लिए यहाँ उद्योग की आवश्यकता है। तो पहली प्राथमिकता उसको भी हम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने अभी अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें जनरल का क्या रहेगा? जी भाई साहब, मेरा प्रमुख नारा है कि एससी, एसटी, ओबीसी तो है ही सही, लेकिन शोषित, वंचित और पीड़ित की भी बात करता हूं मैं, क्योंकि हर कास्ट उसमें आती है। ऐसा नहीं है कि एसटी, एससी और ओबीसी में ही लोग इस बात से प्रताड़ित हैं। हमारे कई हर कास्ट के लोग हैं इसमें, वो शोषित है, उनका शोषण हुआ है, वो हर चीजों से वंचित है, तो उनकी भी मैं आवाज हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल एसटी, एससी, ओबीसी की बात है, सभी लोग इसमें शामिल है और मैं सभी की बात उठाऊंगा। अच्छा, वंचित इसमें आप किसको मानते हैं? वंचित यानी जो आज दिन तक उनको राजनीतिक दायरे में या उनको योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो कास्ट किसी का है, वो चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो या XYZ जो भी हमारी जो कास्ट होती है, उन सभी कास्टों की आवाज है।
मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, जो वंचित, जो हर कार्य से वंचित रहा है। देखा जाता है तो राजनीति में भी कहीं एक ही 2 या 3-4 लोगों के बीच में ही राजनीति चलती है। वो जो उनके ही बीच के लोग जो है वो भी इन चीजों से काफी दूर है। अच्छा, मेरा अंतिम जो प्रश्न है, बड़नगर की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, बड़नगर की जनता वोट मुझे क्यों दे, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जनता ने मुझे बुलाया है। मैं स्वयं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आवाज होनी चाहिए कि आप हमारी आवाज उठाइए। आज दिन तक अभी SC और OBC और जो वंचित शोषित जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने इस बात को पुकारा है कि आप आइए और हमारे लिए आवाज लगाइए। और आवाज किस प्रकार की होना चाहिए, तो वो आवाज ये है कि जो अधिकार, जो अब तक हम बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, और संविधान के माध्यम से देश आज लगभग हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। 21वीं सदी में भी लोकतंत्र तो है दिखाने के लिए, लोकतंत्र में भी आज कई राजतंत्र के हम देखते, थोड़ा झलक हमें दिखता है कि राजतंत्र है, एक ही राजा का बेटा राजा बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर नेता का बेटा नेता बनेगा तो कार्यकर्ता का बेटा कार्यकर्ता पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पीड़ा है, उसको भी हम आवाज उठाएंगे। और ये जो लोकतंत्र के अंदर जो बाबा साहब ने कहा है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो सम्मान मिलना चाहिए, और जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम केंद्र में या राज्यसभा में, लोकसभा में हम पहुंचाते हैं, तो हमारी आवाज को किस प्रकार उठा सकता है। अगर मुझे विश्वास है कि बड़नगर की जनता अगर मुझे वोट करके अगर भोपाल या विधानसभा में पहुंचा दिए, तो मैं उनके हर प्रश्नों को वहां प्रमुखता से उठाऊंगा और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये थे एक छोटे से गांव के एक किसान बेटे प्रकाश गौर, जो बड़ी मजबूती से सभा के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।